1019 4:38 PM अनिल कुमार, बनारस काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जो घूमने लायक हैं। यहाँ कुछ प्रमुख स्थल दिए गए हैं। 1. दशाश्वमेध घाट, ये गंगा नदी का प्रसिद्ध घाट है जहाँ हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है। आरती में भक्तों की भीड़ और दीपों का दृश्य बेहद अद्भुत होता है। 2. सारनाथ, ये भगवान बुद्ध से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है जहाँ उन्होंने अपने पहले उपदेश दिए थे। यहाँ धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ और बौद्ध संग्रहालय देखने लायक हैं। 3. मणिकर्णिका घाट, ये घाट हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ पर हमेशा दाह संस्कार होते रहते हैं। 4. अस्सी घाट, ये घाट बनारस का एक और प्रमुख घाट है। यहाँ लोग ध्यान, योग और स्नान करने के लिए आते हैं। 5. काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, ये विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके परिसर में स्थित विष्णु मंदिर और संग्रहालय भी देखने योग्य हैं। 6. भारत माता मंदिर, इस मंदिर में भारत का विशाल नक्शा बना हुआ है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। 7. तुलसी मानस मंदिर, यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहाँ रामचरितमानस के श्लोक संगमरमर की दीवारों पर उकेरे गए हैं। 8. रामनगर किला, ये किला बनारस के महाराजा का निवास स्थान था और यहाँ एक संग्रहालय भी है जिसमें प्राचीन हथियार, वस्त्र और पालकियाँ देखने को मिलती हैं। बनारस धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए यहाँ कई स्थान देखने योग्य हैं। 1019 4:40 PM अनिल कुमार, दशाश्वमेध घाट बनारस वाराणसी का सबसे प्राचीन और प्रमुख घाट है। ये घाट गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ हर शाम भव्य गंगा आरती होती है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दशाश्वमेध घाट से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। 1. पौराणिक मान्यता, कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए यहाँ 10 अश्वों का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। 2. गंगा आरती, हर शाम यहाँ भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है। इस आरती में दीपों और मंत्रों के साथ पूजा की जाती है और यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। आरती के समय घाट पर भक्तों और पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। 3. नौक विहार, दशाश्वमेध घाट से गंगा नदी में नौक विहार बोटिंग भी किया जा सकता है। गंगा में नाव की सवारी करते हुए आप वाराणसी के अन्य घाटों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। 4. धार्मिक महत्व, इस घाट पर स्नान करना हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। ये स्थल मोक्ष प्राप्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी प्रमुख है। 5. पर्यटन आकर्षण, दशाश्वमेध घाट वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ से घाटों की खूबसूरती, गंगा नदी की विशालता और आसपास के मंदिरों का नज़ारा बेहद अद्वितीय होता है। ये घाट आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का संगम है और वाराणसी की जीवंतता को दर्शाता है। 1019 4:41 PM अनिल कुमार, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। ये स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। सारनाथ के बारे में कुछ प्रमुख बातें। 1. धर्मचक्र प्रवर्तन, भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। 2. धमेक स्तूप, सारनाथ का प्रमुख आकर्षण धमेक स्तूप है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। 3. अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्तंभों का निर्माण करवाया था जिनमें से एक अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। स्तंभ का शिखर शीर्ष 4 शेरों का मूर्ति समूह है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। 4. बौद्ध मठ और मंदिर, सारनाथ में कई बौद्ध मठ और मंदिर हैं जहां लोग ध्यान और प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ थाई, जापानी और तिब्बती शैली के बौद्ध मंदिर भी हैं। 5. सारनाथ संग्रहालय, यहाँ एक संग्रहालय भी स्थित है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित कई प्राचीन मूर्तियाँ और अवशेष रखे गए हैं। संग्रहालय में भगवान बुद्ध की कई दुर्लभ मूर्तियाँ और शिलालेख देखने योग्य हैं। 6. मुलगंध कुटी विहार, यह एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है जहाँ बुद्ध की ध्यान मुद्रा में एक विशाल मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर हर साल बौद्ध धर्म के प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। 7. हिरण उद्यान, डियर पार्क, कहा जाता है कि जब बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था तो ये स्थान एक हिरण उद्यान था। आज भी यहाँ एक हिरण पार्क है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। सारनाथ बौद्ध धर्म के इतिहास, संस्कृति और शांति का प्रतीक है और यह विश्वभर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 1019 4:43 PM अनिल कुमार, मणिकर्णिका घाट वाराणसी काशी का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण घाट है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है।
इस घाट को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है, जहां सदियों से अंतिम संस्कार की परंपरा चलती आ रही है। ये घाट न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। 1. मोक्ष की भूमि। हिंदू धर्म के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के बाद आत्मा को सीधे मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर पूरे भारत से लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करवाने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ दाह संस्कार से आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। 2. महादेव का आशीर्वाद। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस घाट पर भगवान शिव स्वयं हर व्यक्ति के कान में तारक मंत्र कहते हैं, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे महाश्मशान भी कहा जाता है। 3. अंत्येष्टि का स्थान। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे प्रमुख शवदाह घाट है, जहां दिन रात बिना रुके अंतिम संस्कार होते रहते हैं। यहां मृत शरीरों को जलाने के लिए चिता हमेशा जलती रहती है। इसे अविरल चिता कहा जाता है, क्योंकि यहां कभी भी चिता बुझती नहीं है। 4. मणिकर्णिका कुंड। इस घाट के पास एक पवित्र कुंड है, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि यह कुंड भगवान विष्णु ने माता पार्वती के कान की मणि गिरने के स्थान पर बनाया था। इस कुंड का भी धार्मिक महत्व है और लोग यहाँ स्नान करते हैं। 5. धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मणिकर्णिका घाट केवल एक शवदाह स्थल ही नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म के जीवन, मृत्यु और मोक्ष के चक्र का प्रतीक है। यहाँ आकर जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिकता के बीच का संतुलन देखने को मिलता है। 6. घाट की विशेषता। यहाँ पर दाह संस्कार की परंपरा को बेहद सम्मान और आध्यात्मिकता के साथ निभाया जाता है। मृतक के परिजन घाट पर चिता सजाने से लेकर अंतिम संस्कार तक के सभी विधि विधान पूरे श्रद्धा के साथ करते हैं। मणिकर्णिका घाट का वातावरण और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इसे वाराणसी के सबसे विशेष स्थानों में से एक बनाती है। यहाँ आकर लोग मृत्यु और मोक्ष के गहरे रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। 1019 4:44 PM। अनिल कुमार। अस्सी घाट वाराणसी बनारस का एक प्रसिद्ध और पवित्र घाट है, जो गंगा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है। ये घाट न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। अस्सी घाट वाराणसी के प्रमुख घाटों में से एक है और यहाँ धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं। अस्सी घाट से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। 1. पौराणिक महत्व। अस्सी घाट का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान दुर्गा ने राक्षस शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद अपनी तलवार को गंगा में डुबोया था और तलवार रखने से यहाँ 80 नदी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस घाट का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। 2. धार्मिक अनुष्ठान। अस्सी घाट पर हिंदू धर्म के कई धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार संपन्न होते हैं, जैसे स्नान, पूजा और ध्यान। सुबह के समय यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। घाट पर ध्यान और योग सत्र भी आयोजित किए जाते हैं, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। 3. गंगा आरती। अस्सी घाट पर हर सुबह और शाम गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। यह आरती बहुत ही आकर्षक होती है, जिसमें दीपक और मंत्रोच्चारण के साथ गंगा मां की पूजा की जाती है। ये दृश्य पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक खास आकर्षण है। 4. सांस्कृतिक गतिविधियां। अस्सी घाट पर कई सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और योग के आयोजन होते हैं। सुबह के समय यहाँ सुबह बनारस कार्यक्रम के अंतर्गत योग सत्र और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जो बनारस की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। 5. पर्यटक आकर्षण। अस्सी घाट का शांत और सुंदर वातावरण इसे पर्यटकों के बीच खास बनाता है। यहाँ लोग गंगा नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं और नाव की सवारी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। ये स्थान फोटोग्राफी के लिए भी लोकप्रिय है। 6. स्थानीय जीवन का केंद्र। अस्सी घाट वाराणसी के स्थानीय जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के चाय स्टॉल, छोटे छोटे रेस्तरां और गंगा के किनारे का माहौल वाराणसी की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। अस्सी घाट अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता के कारण वाराणसी के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ का शांत और अद्वितीय वातावरण वाराणसी आने वाले हर यात्री को विशेष अनुभव प्रदान करता है। 1019 4:46 PM। अनिल कुमार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में स्थित भारत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। ये विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति और भारतीय परंपराओं का संगम है और इसे भारत के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। 1. स्थापना और उद्देश्य। BHU की स्थापना का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और भारतीय संस्कृति, साहित्य और विज्ञान में उन्नति को बढ़ावा देना था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस विश्वविद्यालय को ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित किया, जहां छात्र शैक्षिकी और नैतिक मूल्यों के साथ विकसित हो सकें।
2. विश्वविद्यालय का परिसर। BHU का परिसर लगभग 1300 एकड़ में फैला हुआ है और यह भारत के सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित विश्वविद्यालय परिसरों में से एक है। इसका परिसर हरे भरे पेड़ों, खूबसूरत भवनों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। 3. विष्णु मंदिर। नया विश्वनाथ मंदिर। BHU के परिसर में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे नया काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार द्वारा करवाया गया था और यह पूरे परिसर के आकर्षण का केंद्र है। यह मंदिर कला, स्थापत्य और आध्यात्मिकता का अनूठा उदाहरण है। 4. शैक्षिकी संस्थान और विभाग। BHU में कला, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि और विधि सहित अनेक विषयों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ के संस्थान ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS, IIT BHU और सामाजिक विज्ञान विभाग विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। 5. मालवीय जी की मूर्ति। BHU के मुख्य द्वार के सामने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित है, जो इस विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक और शैक्षिकी महत्व को दर्शाती है। ये स्थान छात्रों और आगंतुकों के लिए एक प्रेरणा स्थल है। 6. संस्कृति और कला। BHU भारतीय संस्कृति, संगीत और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के संगीत और ललित कला संकाय से कई महान कलाकार और संगीतज्ञ निकले हैं। ये विश्वविद्यालय भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और ललित कला की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। 7. छात्र जीवन और गतिविधियाँ। BHU का छात्र जीवन काफ़ी सक्रिय और विविधतापूर्ण है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक, खेलकूद और शैक्षिकी गतिविधियाँ आयोजित होती रहती हैं, जिससे छात्रों को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर मिलता है। 8. अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। BHU न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर से छात्र अध्ययन के लिए आते हैं और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह भारतीय शिक्षा, संस्कृति और समाज को समृद्ध करने वाला एक प्रमुख केंद्र है। वाराणसी आने वाले पर्यटक भी BHU के सुंदर परिसर और इसके ऐतिहासिक महत्व को देखने के लिए यहाँ आते हैं। 101 4:48 PM। अनिल कुमार। भारत माता मंदिर वाराणसी का एक अनोखा और विशेष मंदिर है, जिसे देशभक्ति और भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए नहीं, बल्कि भारत माता, माँ भारत को समर्पित है और यहाँ भारत का विशाल भौगोलिक नक्शा संगमरमर पर उकेरा गया है। यह मंदिर भारत की अखंडता, विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। भारत माता मंदिर से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। 1. निर्माण और इतिहास। भारत माता मंदिर का निर्माण 1936 में किया गया था और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। इस मंदिर का निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया था, जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी थे। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। 2. भारत का विशाल नक्शा। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता यहाँ बना विशाल भौगोलिक नक्शा है, जो संगमरमर पर उकेरा गया है। यह नक्शा 3D रूप में बनाया गया है, जिसमें भारत के पहाड़, नदियाँ, मैदान, समुद्र और अन्य भौगोलिक विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह नक्शा 4500 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे एक शानदार शिल्पकला के रूप में देखा जाता है। 3. देवी के रूप में भारत। इस मंदिर में भारत माता को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जो पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह मंदिर देश की एकता, अखंडता और विविधता का सम्मान करता है और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। 4. धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत माता मंदिर धार्मिक दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व है। यह मंदिर भारत की विविधता और एकता को सम्मानित करता है और इसे देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं ताकि वे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से महसूस कर सकें। 5. पर्यटन आकर्षण। वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए यह मंदिर एक प्रमुख आकर्षण है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत की भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर में रुचि रखते हैं। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक है, जो लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है। 6. मंदिर का वास्तुशिल्प। मंदिर का डिज़ाइन और स्थापत्य बहुत साधारण है, लेकिन इसमें निहित भावना और उद्देश्य इसे खास बनाते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण भारत का नक्शा है, जो शिल्पकला और देशभक्ति की भावना को एक साथ प्रस्तुत करता है। भारत माता मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। यह मंदिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की याद दिलाता है और भारतीय संस्कृति, भूगोल और इतिहास का सम्मान करने का एक स्थान है। 101 4:49 PM। अनिल कुमार। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी, बनारस का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के श्लोक संगमरमर की दीवारों पर उकेरे गए हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है और भारतीय संस्कृति और साहित्य की धरोहर को दर्शाता है। तुलसी मानस मंदिर से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें।
एक, निर्माण और इतिहास। तुलसी मानस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था। इसे बनारस के एक उद्योगपति परिवार द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण उस स्थान के पास किया गया है जहां गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। 2. रामचरितमानस। यह मंदिर विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ संगमरमर की दीवारों पर रामचरितमानस के पूरे श्लोक खुदे हुए हैं। ये शिल्पकला और साहित्य का एक अद्भुत संगम है और इसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ये रामायण की हिंदी में सबसे लोकप्रिय व्याख्या मानी जाती है, जो भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन करती है। 3. मंदिर की संरचना। मंदिर का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है, जो इसे बेहद सुंदर और शांति का आभास कराता है। इसका वातावरण शांत और आध्यात्मिक होता है, जो भक्तों को ध्यान और पूजा के लिए आकर्षित करता है। मंदिर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं स्थापित हैं। 4. धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। यह मंदिर धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रामायण और भगवान राम की महत्ता को उजागर करता है। इसके अलावा यह मंदिर साहित्यिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गोस्वामी तुलसीदास के काव्य और भक्ति साहित्य को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू धर्म और संस्कृति की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है। 5. पर्यटन आकर्षण। तुलसी मानस मंदिर वाराणसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले लोग रामचरितमानस के श्लोकों को पढ़ते हुए भगवान राम की महिमा का अनुभव करते हैं। मंदिर का शिल्प और वास्तुकला भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। 6. आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। तुलसी मानस मंदिर में रामायण और भगवान राम के जीवन से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, खासकर रामनवमी, दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों पर। यहाँ पर प्रवचन और राम कथा का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग भाग लेकर भगवान राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तुलसी मानस मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय साहित्य, शिल्पकला और संस्कृति का अद्भुत संगम भी है। यह मंदिर भगवान राम और रामचरितमानस के भक्तों के लिए एक विशेष स्थान रखता है और वाराणसी की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।